Hi, this is Kamini from Speak Like Kamini and welcome to today's lesson on pronouns. Now, pronouns are those words which are used in place of nouns to avoid repetition. इन्हें हम हिंदी में सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं और ये संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। तो जो पहला प्रोनाउन आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज विच हेल्प अस रेफर टू समबडी डायरेक्टली और पर्सनली। ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी इंसान के साथ या किसी के बारे में डायरेक्टली बोलने में। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलना चाहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है तो आप बोलेंगे राम इज़ अ गुड बॉय। लेकिन अब आप राम की जगह पर प्रोनाउन लगाएंगे। अगर आप राम को बार बार बोलना अवॉइड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लगाएंगे ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि ही एक प्रोनाउन है जो हम बॉय की जगह पे, बॉय के लिए यूज़ करते हैं किसी नाम की जगह पे। लाइकवाइज अगर आप लड़की की बात करते हैं तो आप बोलेंगे शी। अगर आप सामने वाले की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे यू। अगर आप हम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे वी। अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोग जिसमें आप इंक्लूडेड नहीं हैं उनके बारे में बात करते हैं तो आप बोलेंगे दे। इट हो जाता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और आई हो जाता है मेरे लिए। अब याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप बोल रहे हैं वो एक अच्छा लड़का है तो आप बोल रहे हैं ही इज़ अ गुड बॉय, या हम अच्छे हैं तो आप बोल रहे हैं वी आर गुड पीपल। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं हमसे बात करो, उसको दे दो, उन्हें दे दो, तो इन्हें हम कैसे रेफर करते हैं? यहाँ पर ही बन जाता है हिम। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो ही इज़ अ गुड बॉय, तो वो एक अच्छा लड़का है, गिव दिस टू हिम, ये उस लड़के को दे दो। शी इज़ अ गुड गर्ल, गिव दिस टू हर। तो जब आप बोलेंगे उस लड़की को दे दो तो वहाँ पर आप प्रोनाउन लगाएंगे हर। यू आर अ गुड पर्सन, दे आर गुड पीपल, गिव दिस टू देम, ये उन्हें दे दो। वी आर गुड पीपल, हम अच्छे लोग हैं, गिव दिस टू अस, ये हमें दे दो। आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। सो आपने देखा कि किस तरीके से डिपेंडिंग ऑन आप क्या बात करना चाहते हैं प्रोनाउंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। ऑलराइट, जो नेक्स्ट प्रोनाउन लिस्ट में है दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है। ये हमें पोजेशन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहना चाहते हैं कि ये किताब मेरी है, तो इसके लिए आप जो प्रोनाउन लगाओगे वो होगा माई। जैसे कि दिस इज़ माई बुक। नाउ कीप इन माइंड कि जब आप नाउन को पहले लगाओगे और प्रोनाउन को बाद में लगाओगे तो वहाँ पर माई नहीं लगेगा, माइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन। इसी तरीके से बाकी प्रोनाउंस भी यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ हिज बुक, दिस बुक इज़ हिज। दिस इज़ हर बुक, दिस बुक इज़ हर्स। दिस इज़ आर बुक, दिस बुक इज़ आर्स, एंड लाइकवाइज बाकी भी इसी तरीके से यूज़ किए जाएंगे। द नेक्स्ट प्रोनाउन ऑन द लिस्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और वो हमसे पास है या दूर है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलना चाहते हो कि इस कुर्सी को देखो, जो कुर्सी आपके पास पड़ी है और एक ही है, तो आप बोलोगे लुक एट दिस चेयर। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो दिस है, और अगर यही चीज़ आपसे दूर है तो आप बोलोगे लुक एट दैट चेयर। अब अगर आप एक से ज़्यादा चेयर्स को रेफर कर रहे हो जो आपके पास पड़ी हैं तो वहाँ पर आप बोलोगे दीज। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दीज चेयर्स, तो दिस बन जाता है दीज जब एक से ज़्यादा हो जाता है। और अगर दूर की चीज़ को रेफर कर रहे हैं तो वो बन जाएगा दोज। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दोज चेयर्स। तो डिपेंडिंग ऑन आप पास या दूर की बात कर रहे हैं तो दिस और दैट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है दैट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस वो होते हैं जहां आप बोलना चाहते हैं मैंने ये काम खुद से किया, उसने ये अपना काम खुद किया, वो खुद ये काम करके आई। तो जहां पर भी आप खुद से, अपने आप से इन वर्ड्स को रेफ़र करना चाहते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलना चाहते हो मैंने ये काम खुद किया, तो आप बोलोगे आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। लड़के के लिए हम लगाएंगे हिमसेल्फ, लड़की के लिए हम लगाएंगे हर सेल्फ। अगर सामने वाले की बात कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे योर सेल्फ। अगर हम एक की बात कर रहे हैं, अगर वो एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर हो जाएगा योर सेल्फ्स। फॉर एग्जाम्पल, एक को बोल रहे हैं अपना काम खुद करिए तो आप बोलेंगे डू दिस वर्क योर सेल्फ। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा को बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे डू योर वर्क योर सेल्फ्स। इसी तरीके से दे का हो जाएगा देम सेल्स, आर बन जाता है आर सेल्स, और इट होता है इट सेल्फ। अब जो नेक्स्ट प्रोनाउन है दैट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछना चाहते हैं दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन के लिए जो प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे वो होगा हु।
अगर आप पूछना चाहते हैं किसी से कि आप किसके साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप लगाएंगे whom. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन खड़ा है. Whom are you talking to? आप किसके साथ बात कर रहे हो. और एक और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो है whose, जिसका मतलब है किसका. फॉर एग्जाम्पल, आप पूछना चाहते हैं ये बैग किसका है, तो आप बोलेंगे whose bag is this. अनदर एग्जाम्पल, ये घर किसका है, whose house is this. ऑलराइट. जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहाँ हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं लेकिन हम स्पेसिफिक नहीं हो रहे, हम बता नहीं रहे हैं कौन है या हमें पता ही नहीं है कि कौन है. फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई को हम रेफर करते हैं समवन से, इसे हम somebody भी बोल सकते हैं. तो आप चाहे बोल दीजिए someone is at the door या आप बोलिए somebody is at the door, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगाने हैं. ओनली one can be used at one point of time. So कोई के लिए हम लगाते हैं someone और somebody, कोई भी नहीं के लिए हम लगाते हैं no one या nobody, सबके लिए हम लगाते हैं everyone या everybody, और किसी से भी के लिए हम लगाते हैं anyone या anybody. For example, someone is at the door. No one is coming to the party. Everyone is sitting in the class. You can ask this question to anyone. Yeah, somebody is at the door. Nobody is in the class. Everybody is coming to the picnic. You can ask this question to anybody. अब जो अगला प्रोनाउन हमारा है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जहाँ आप बोलते हैं ये चीज़ आपस में बांट लो या हमारे बीच में, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर हम वहाँ बोलते हैं जहाँ हम एक दूसरे में बांट लो या एक दूसरे से बात करो के लिए रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम दो लोगों की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर. वन अनदर वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पीपल ऑफ इंडिया शुड नॉट फाइट विद वन अनदर. बिटवीन हो गया दो लोगों के बीच में, आई एम सिटिंग बिटवीन रीमा एंड सीमा. अमंग हो गया दो से ज़्यादा, आई एम सिटिंग अमंग माई फ्रेंड्स. नाइदर हो गया जब आप दो चॉइसेस को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आई लाइक नाइदर रेड नॉर ब्लैक, और दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं और उनको आप मना कर रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, तो वहाँ पर आप लगाते हैं नन. राइट देन, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो के बाद प्रोनाउंस पे काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी और आप प्रोनाउंस अब फ्रीली अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में यूज़ करेंगे. अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook, Twitter and Instagram, the links to which have been shared in the description box. Alright then, till next time, it's bye-bye from Speak Like Kamini.